तो आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। तो इसमें हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड में इंट्रोडक्शन में देखो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, तो एट द रूट ऑफ नेक ऑन अदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के इस बाजू में वो सिचुएटेड है। उसका वेट कितना है, तो 20 to 40 ग्राम्स। और ये किससे बनती है, तो फॉलिकुलर सेल से। मतलब जो थायराइड ग्लैंड है इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड फॉलिकल्स। ठीक है, अब ये फॉलिकल्स कैसे होते हैं, ये फॉलिकल का स्ट्रक्चर होता है और ये जो है उसका लाइनिंग ये क्यूबॉइडल सेल से बनता है और बीच में फॉलिकुलर कैविटी होती है। ये हो गई ये फॉलिकुलर सेल। और जो थायराइड ग्लैंड है ये किससे बनती है, थायराइड फॉलिकल से। ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, थायराइड फॉलिकुलर सेल। ठीक है, अब हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, तो मेन 3 हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। तो कौन से है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, उसको ही क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन और T4। फिर दूसरा कौन सा है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, उसको ही क्या बोलते हैं, T3 और कैल्सिटोनिन। कौन से 3 है, तो नंबर 1 टेट्रा आयोडोथायरोनिन मीन्स थायरोक्सिन T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 और कैल्सिटोनिन। अब हम देखेंगे जो हार्मोन्स है उनकी केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री क्या है, तो देखो एक तो ये क्या है, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स है और उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, और दो जो हार्मोन है T3 और T4, तो इसमें से जो T4 है वो 90% है। मतलब जितना थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है उसमें 90% कौन है, T4, और 9 to 10% कौन है, T3। ठीक है, लेकिन इसकी पोटेंसी अगर देखी जाए तो जो T3 हार्मोन है भले ही वो कम सिक्रेट होता है, लेकिन वो T3 हार्मोन इज़ 4 times मोर देन T4। इसकी पोटेंसी T4 से भी बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा, तो 4 times। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं MCQ के लिए आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में क्या है, तो T3 जो है, देखो ये T3 जो है वो बहुत मतलब फास्ट है। हमने देखा कि पोटेंसी कैसे है, 4 times मोर देन T4। तो T3 कैसा है, एक्ट्स इमीजिएटली, बहुत फास्ट एक्ट करता है, और जो T4 है वो स्लो एक्ट करता है। तो जो हाफ लाइफ पीरियड है T4 का वो है 7 days, और जो T3 का हाफ लाइफ पीरियड है वो कितना है, 10 to 24 hours। T3 बहुत जल्दी एक्ट करता है, मतलब कितने में, 10 to 24 आवर्स में। और जो T4 है उसको बहुत टाइम लगता है, एक्ट स्लोली, मतलब कितना, 7 days उसका हाफ लाइफ पीरियड है। अब हम देखेंगे सिंथेसिस में देखो अब ये कहाँ पे इसका सिंथेसिस होता है। तो हमने जो फॉलिकुलर सेल बताई थी, जो देखी थी फॉलिकुलर सेल्स, जो थायराइड में फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, तो उस सेल में जो फॉलिकुलर कैविटी है तो उस कैविटी में थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, और थायरोग्लोबुलिन में थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, उसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, और आयोडीन और थायरोसिन, इससे क्या होता है, इसकी हेल्प से ये इसका सिंथेसिस होता है। तो ये जो आयोडीन और थायरोसिन है ये कहाँ से मिलते हैं, तो ये हमें डाइट से ही मिलते हैं। ठीक है, जीआई से एब्सॉर्ब हो जाते हैं। आयोडीन जो है आयोडाइड में कन्वर्ट होता है और थायरोसिन वैसा ही रहता है, और इसकी हेल्प से जो थायराइड हार्मोन है उसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रेट ऑफ सिक्रेशन पर डे कैसे सिक्रेट होते हैं। अब जो थायरोक्सिन है वो कितना, 80 to 90 म्यू। जो ट्राई आयोडोथायरोनिन मतलब T3 है वो कितना, 4 to 5 म्यू, और रिवर्स T3 जो है वो 1 to 2 म्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ग्लैंड्स कौन से भी देखते हैं तो थायराइड ग्लैंड्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, और ये बहुत मतलब एक 5 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन है और 10 मार्क्स के लिए भी आता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और हमें फंक्शंस करने हैं। ठीक है, अब देखो मेन इसके फंक्शंस कौन से है, तो 2 मेन फंक्शंस है। अब कौन से है, तो एक इंक्रीजेज द ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट इन द बॉडी। बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है
वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। किसकी वजह से? थायराइड हार्मोन की वजह से। और दूसरा क्या है, स्टिमुलेट ग्रोथ इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो चिल्ड्रन में ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। और दूसरा मीन्स इंक्रीजेस ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट। कहाँ पे भी अगर हम थायराइड का मेन फंक्शन देखते हैं ना, तो उस हार्मोन का मेन फंक्शन होता है मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करना है, स्टिमुलेट करना। ठीक है, हम एक फंक्शन अब देखेंगे। अब देखो, ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो BMR होता है, तो उसके ऊपर थायराइड का क्या फंक्शन है। तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वहाँ पे क्या होता है, जो T4 है मतलब थायरोक्सिन है, वो क्या करता है, इंक्रीजेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो कैसे करता है, तो इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन। ये T4 क्या करता है, जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है वो बढ़ाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ती है। ठीक है, और ये क्या बोला है कि ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू। ठीक है, तो इसमें भी एक्सपेक्शंस है, तो वो कौन से है, ब्रेन, रेटाइना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज करती है। कैसे, तो ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ाती है, उसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ती है। और कहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू, बट कहाँ पे नहीं करती वो, तो ब्रेन। ठीक है, ब्रेन, रेटाइना, स्प्लीन और टेस्टिस और लंग्स, यहाँ पे नहीं करती। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्या है, ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब हम देखेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या करता है। तो जो ये थायराइड हार्मोन्स है, ये क्या करते हैं, तो जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो इंक्रीज करते हैं। तो कैसे कैसे इंक्रीज करते हैं, तो बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसलेशन ऑफ RNA। देखो, ये क्या करता है, इंक्रीज द ट्रांसलेशन ऑफ RNA इन द सेल। ठीक है, और क्या करता है, इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA एंड RNA। ये जो सेल्युलर एक्टिविटीज़ है उनको ये इंक्रीज करता है। प्लस इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या है, बहुत सारे जो एंजाइम्स है ये क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स भी एक्टिवेट करते हैं। और थायराइड हार्मोन जो है वो एक्सलरेट करता है सिंथेसिस ऑफ RNA। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो एक्टिविटी है मतलब बहुत सारे एंजाइम सिक्रेशन करना और RNA फॉर्मेशन करना, तो ये जो है यहाँ पे RNA का सिंथेसिस बढ़ाता है। और अगर RNA का सिंथेसिस बढ़ता है तो क्या होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फिर इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सेल्युलर एंजाइम्स। ये जो थायराइड हार्मोन है, इट इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ एटलीस्ट 100 और मोर इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स। तो इतने सारे जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी भी बढ़ाता है। और वो जो कुछ एंजाइम्स होते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो अगर उनकी एक्टिविटी बढ़ती है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज होता है। अब नेक्स्ट हमने अभी क्या क्या देखा, तो फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ये कि इंक्रीज द ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट, ये मेन है। और दूसरा टू स्टिमुलेट द ग्रोथ इन चिल्ड्रन, चाइल्ड में क्या, स्टिमुलेट द ग्रोथ। अब हम एक देखते हैं। तो एक हमने क्या देखा, ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज करता है। कैसे, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होगी। फिर क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे कैसे करता है इंक्रीज, तो बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसलेशन ऑफ RNA, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA और RNA। और क्या इंक्रीज करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज करता है। तो उसमें क्या होता है, RNA का सिंथेसिस भी बढ़ता है। और अगर RNA का सिंथेसिस बढ़ता है तो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है। और इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सेल्युलर एंजाइम्स, तो सेल्युलर एंजाइम में प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले भी एंजाइम्स बढ़ते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब थर्ड, ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। थायरोक्सिन स्टिमुलेट्स ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे हमें देखना है, तो जैसे कि ये कहाँ से शुरू होता है, तो एब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन GI ट्रैक्ट। ठीक है, GI ट्रैक्ट से कार्बोहाइड्रेट्स का एब्सॉर्प्शन होना, फिर उसके बाद जो ग्लाइकोजन है उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन होना, और फिर ग्लूकोनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ तक जो भी कार्बोहाइड्रेट्स का
ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है, ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो इंक्रीज करने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन मीन्स थायराइड हार्मोन। तो ये क्या करता है? क्या स्टिमुलेट्स ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है थायरोक्सिन? तो जो थायरोक्सिन डिक्रीजेज द फैट स्टोरेज बाय मोबिलाइजिंग इट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। जो थायरोक्सिन है वो जो फैट का टिश्यू में स्टोरेज होता है वो डिक्रीज कर देता है, और क्या करता है? ये मोबिलाइज करता है एडिपोज टिश्यू से। और कहाँ पे जब ये मोबिलाइज होता है तब जो फैट है वो फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स में, और जब ये फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है तो वो कहाँ पे जाता है? ब्लड में जाता है। तो जब ब्लड में जाता है तो थायरोक्सिन इंक्रीजेज द फ्री फैटी एसिड इन लेवल इन ब्लड। ठीक है, मतलब फैट पे क्या क्या होता है? एक तो क्या करता है थायरोक्सिन मीन्स थायराइड हार्मोन, तो थायरोक्सिन डिक्रीजेस फैट स्टोरेज। जहाँ पे फैट स्टोरेज होगा वो डिक्रीज होगा, वो यहाँ से जहाँ पे फैट मतलब जो एडिपोज टिश्यू है या जो फैट डिपोजिट है तो वहाँ से मोबिलाइज होके ये क्या किस में कन्वर्ट होगा? तो फैट जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, और फैटी एसिड कहाँ पे आएंगे? तो ब्लड में आएंगे। थायरोक्सिन इंक्रीजेज द फ्री फैटी एसिड लेवल इन ब्लड। ठीक है, अब देखेंगे ऑन प्लाज्मा एंड लिवर फैट्स। ठीक है, अब लिवर फैट्स कौन से हैं? तो ये जो लिवर फैट्स है कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, इनकी जो प्लाज्मा में लेवल है वो क्या होती है? इनकी थायरोक्सिन की वजह से डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? फंक्शंस में इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंक्रीज द ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट एंड टू स्टिमुलेट द ग्रोथ इन चिल्ड्रेन। बेसल मेटाबॉलिक रेट में क्या है? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज करता है। कैसे? तो इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन। फिर क्या देखा? ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में तो वो इंक्रीज करता है, लेकिन कैसे कैसे? बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, बाय इंक्रीजिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए, फिर इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड सेल्यूलर एंजाइम्स इंक्रीज करके। फिर ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कैसे करता है? थायरोक्सिन स्टिमुलेट्स ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में स्टिमुलेट करता है। फिर ऑन फैट मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा? जो थायरोक्सिन है वो जो फैट का स्टोरेज है वो डिक्रीज करता है, और फैट को मोबिलाइज करके उसका कन्वर्जन फैटी एसिड में करके वो ब्लड में लेके आता है। फिर है ऑन प्लाज्मा एंड लिवर फैट्स। प्लाज्मा एंड लिवर फैट्स में क्या? लिवर फैट में क्या है? कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड जो है इनकी लिवर एक प्लाज्मा में कम कर देता है। ठीक है, अब देखेंगे ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म। अब विटामिन में क्या है? देखो, ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म ये जो थायरोक्सिन होता है वो क्या करता है? इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ मेनी एंजाइम्स। जो एंजाइम्स है उनका फॉर्मेशन ये बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन जो एंजाइम है उनके फॉर्मेशन के लिए कौन लगता है? तो विटामिन्स लगते हैं। अगर एंजाइम्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए तो विटामिन्स भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और अगर हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हुआ, अगर थायरोक्सिन ज़्यादा बढ़ रहा है बॉडी में, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा? एंजाइम्स का फॉर्मेशन भी है वो भी बढ़ेगा। तो क्या होगा? जितने विटामिन्स है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन्स किसके लिए लग रहे हैं हमें? तो एंजाइम फॉर्मेशन के लिए लग रहे हैं। इसलिए क्या है? विटामिन डेफिशिएंसी इज पॉसिबल ड्यूरिंग हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑन बॉडी टेम्परेचर। अब ये क्या है? देखो, थायरोक्सिन का मेन काम तो क्या है? तो इंक्रीजेज द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी टेम्परेचर कब बनता है? जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब ज़्यादा होती है तब ऑटोमेटिक बॉडी टेम्परेचर बढ़ने ही वाला है। और जो थायराइड हार्मोन्स है वो क्या करते हैं? इंक्रीजेस हीट प्रोडक्शन। अब ये कैसे हीट प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे? क्योंकि ये सेलुलर मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज करते हैं, प्लस जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है? ये इंक्रीज हो गया तो बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब देखेंगे ग्रोथ।
अब एक ग्रोथ पे क्या, इसका मेन फंक्शन ही है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ, लेकिन ये ग्रोथ किस में करता है, तो थायरोक्सिन इज मोर इम्पॉर्टेंट टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ पोस्टनेटल लाइफ। चिल्ड्रन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे इफेक्ट ऑन बॉडी वेट। अभी हमने देखा कि थायरोक्सिन क्या काम करता है, तो थायरोक्सिन करता है कि जो फैटी टिश्यू है, तो फैटी टिश्यू से ये क्या करता है, फैट मोबिलाइज करता है, ठीक है, मतलब फैटी टिश्यू में ये स्टोर नहीं करता। तो अगर थायरोक्सिन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, डिक्रीज द बॉडी वेट, क्योंकि थायरोक्सिन बॉडी जो फैट है वो स्टोर ही नहीं करता, तो बॉडी वेट भी क्या होगा, कम होगा। अब देखेंगे इफेक्ट ऑन ब्लड। थायरोक्सिन इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, मीन्स क्या है, थायरोक्सिन जो है वो किस में हेल्प करेगा, इरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करेगा। अब है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये क्या करेगा, तो देखो हार्ट रेट इंक्रीज होगा ऑन द फोर्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का फोर्स और कॉन्ट्रैक्शन वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ब्लड वेसल्स का क्या करेगा, वासोडाइलेशन, अगर ब्लड वेसल इतनी है तो उसका डायलेशन करेगा, वासोडाइलेशन होगा। तो अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, फोर्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट भी इंक्रीज हो रहा है और ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो रही है, तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या करेगा, तो हार्ट रेट इंक्रीज होंगे, फोर्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट वो भी इंक्रीज होगा, ब्लड वेसल में वासोडाइलेशन होगा, तो जो ब्लड फ्लो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा और इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, देखो मेन तो फंक्शन क्या है, थायराइड हार्मोन बोला तो मेन फंक्शन उसका क्या आता है, तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन चिल्ड्रन। ठीक है, फिर है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये क्या करेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती है, कैसे, तो इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इंक्रीजेज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कैसे कैसे, इंक्रीजिंग ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, एंड इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्यूलर एंजाइम्स। फिर क्या है, ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। फिर फैट मेटाबॉलिज्म में फैट को स्टोर ही नहीं करेगा, मोबिलाइज करेगा और ब्लड में उसकी लेवल बढ़ाएगा। प्लाज्मा में क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स है उनकी लेवल प्लाज्मा में कम हो जाएगी। विटामिन्स क्या है, विटामिन डिफिशियंसी हो सकती है, कब हो सकती है, जब हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन होता है। फिर क्या है, ऑन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर थायराइड हार्मोन से बढ़ेगा ही, क्योंकि थायराइड हार्मोन क्या करता है, तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, जहाँ जहाँ पे मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है वहाँ वहाँ पे एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ता है। फिर क्या, ग्रोथ में चिल्ड्रंस में ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, इफेक्ट ऑन बॉडी वेट, अगर इंक्रीज इन थायराइड सिक्रीशन डिक्रीजेस बॉडी वेट, क्योंकि वो मोबिलाइज करेगा, वो स्टोर ही नहीं करेगा फैट को। इफेक्ट ऑन ब्लड, ब्लड में क्या है, इरिथ्रोपोएसिस और प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर में क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, फोर्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इंक्रीज होगा, ब्लड वेसल पे वासोडाइलेशन होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, सो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। फिर इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट करता है, तो थायरोक्सिन increases the rate and force of respiration, gastrointestinal tract। इसमें क्या होता है, जो थायरोक्सिन क्या करता है, इंक्रीजेस एपेटाइट एंड फूड इनटेक। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शंस ऑफ सीएनएस के लिए। अब देखेंगे स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स में थायरोक्सिन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स, नॉर्मल एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर स्लीप में क्या होता है, जो हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन जब होता है तो क्या होता है, जो मसल्स है, सीएनएस है, इसको एक्सेसिव स्टिमुलेशन मिल जाता है, तो क्या होता है, पर्सन टायर्ड हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है और फीलिंग लाइक स्लीपिंग, उसे लगता तो है नींद आई है बट पर्सन कैनॉट स्लीप,
ठीक है। ऑन सेक्सुअल फंक्शंस, नॉर्मल थायराइड लेवल इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शंस। ठीक है, तो एक एक हमने देखा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है, एक मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ इन चिल्ड्रन। फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, फैट मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, फैट स्टोरेज डिक्रीज होगा और फैट लेवल ब्लड में बढ़ेगी। प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में लिवर फैट जो है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स वो लेवल कम हो जाएगी। विटामिन में विटामिन डेफिशिएंसी कब हो सकती है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन में। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। इफेक्ट ऑन बॉडी वेट, जब थायराइड इंक्रीज होता है तो बॉडी का वेट डिक्रीज हो जाता है। इफेक्ट ऑन ब्लड, ब्लड में क्या है, मतलब हीमोपोएटिक सिस्टम अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अगर देखते हैं तो क्या करता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, वासोडाइलेशन करता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या है, फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या करता है, एपेटाइट एंड फूड इंटेक इंक्रीज करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, डेवलपमेंट और नॉर्मल फंक्शन ऑफ सीएनएस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे इसका थायराइड हार्मोन्स का हर एक सिस्टम पे कुछ ना कुछ तो असर हो ही जाता है। स्केलेटल मसल्स के लिए, उसके नॉर्मल एक्टिविटी के लिए भी ये एसेंशियल है। स्लीप में क्या है, वो एक्टिविटी बढ़ाता है, इसलिए पर्सन फील्स लाइक टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड फील्स लाइक स्लीप, लेकिन वो सो नहीं सकता। एंड नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए, फंक्शन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब ये जो रेगुलेशन मतलब कैसे होता है, तो एक तो हाइपोथैलेमस से, देखो जब लो बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ही जब कम है तब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है। फिर हाइपोथैलेमस क्या सिक्रेट करेगा, टीआरएच मीन्स थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करेगी, फिर वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और फिर थायराइड हार्मोन सिक्रेट होंगे। और जब एक्सेस आयोडीन इंटेक हो, स्ट्रेस हो, सोमेटोस्टैटिन या ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, डोपामाइन, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से बॉडी में ये हार्मोन बढ़ते हैं, तो उनको इनिबिट करने के लिए भी रेगुलेशन कौन करता है, मीन्स हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी और फिर थायराइड ग्लैंड। अप्लाइड फिजियोलॉजी, तो इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स क्या, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, इट इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसकी वजह से दो ऑटोइम्यून डिसीजेस होते हैं, वो कौन से हैं, तो ग्रेव्स डिसीज एंड थायराइड एडेनोमा। ठीक है, और एक्सोप्थेल्मस मीन्स जो आइज़ है तो वो ऐसे प्रोट्रूजन उसका होता है, प्रोट्रूडेड आइज दिखते हैं। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर थायराइड हार्मोन ही बॉडी में बढ़ रहा है तो कॉमन क्या दिखता है, तो एक तो बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट ही बढ़ रहा है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इंक्रीज्ड स्वेटिंग होगा, बॉडी वेट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ जीआई, क्योंकि वो जो जीआई की एक्टिविटीज़ है वो भी थायराइड से होती है। फिर जो कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जैसे कि इनएबिलिटी टू स्लीप, नर्वसनेस, फटीग। ठीक है, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म में मेक्सिडिमा और क्रिटिनिज्म। मेक्सिडिमा ये जो है वो अडल्ट्स में दिखता है, उसमें ये भी एक स्वेलिंग ऑफ जो फेस के ऊपर स्वेलिंग आती है। ठीक है, और जो क्रिटिनिज्म है वो बच्चों में दिखता है, चिल्ड्रंस में दिखता है। तो इसमें क्या होती है, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, मतलब उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती। और हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म, ये दो डिसीज़ भी इसमें हो सकते हैं। और भी इसके क्या क्या सिम्टम्स है, तो एक तो एनीमिया, क्योंकि इरिथ्रोपोइसिस ही नहीं हो रहा है, इसकी वजह से एनीमिया होगा।
फिर क्या होगा, फटीग, एनीमिया है तो फटीग भी आएगा। इंक्रीज बॉडी वेट, क्योंकि बहुत सारा स्टोर हो जाएगा फैट, इंक्रीज बॉडी वेट। यहाँ पे अगर यहाँ हाइपरथायरॉयडिज्म में हीट ज़्यादा बढ़ती है तो यहाँ पे हीट कम होती है, तो कोल्ड इंटॉलरेंस ऐसा यहाँ पे बताया है, ठीक है। और है गॉइटर। अब हमें गॉइटर बताएं। गॉइटर मीन्स क्या है, तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म से भी हो सकती है और हाइपरथायरॉयडिज्म से भी हो सकती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म से जो होती है उसको बोलते हैं टॉक्सिक गॉइटर, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म से होती है उसको बोलते हैं नॉन टॉक्सिक गॉइटर। तो एप्लाइड फिजियोलॉजी में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड गॉइटर, ठीक है। एप्लाइड में ये ध्यान में रखना है। हाइपरथायरॉयडिज्म से कौन से डिसीज हो सकती है, तो ग्रेव्स डिसीज हो सकता है, थायरॉयड एडिनोमा और एक्सोप्थेल्मस। और हाइपो से मिक्सिडिमा एंड क्रिटिनिज्म हो सकता है। और गॉइटर जिसके दो टाइप्स है, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म से भी हो सकता है और हाइपरथायरॉयडिज्म से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप क्या क्या याद रखोगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इंट्रोडक्शन में ध्यान रखना उसकी सिचुएशन, वो कहाँ पे है, रूट ऑफ नेक एंड ट्रैकिया के बाजू में है, उसका वेट, ये एमसीक्यू के लिए आने वाले क्वेश्चन से, वेट 20 to 40 ग्राम्स फॉलिकुलर सेल से बनता है। फिर हार्मोन्स कहाँ कहाँ कौन से T3, T4 और कैल्सिटोनिन। केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो T3 एक तो ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स ही है, उसमें आयोडीन होता है। T4 जो है 90% सिक्रेशन उसका है, और T3 का है 9 to 10%। फिर भी जो पोटेंसी है वो T3 की ज़्यादा है, T3 का एक्शन ज़्यादा है, T3 एक्ट इमीडिएटली, एंड T4 जो है वो स्लोली एक्ट करता है। हाफ लाइफ ऑफ T4 कितना है, 7 days, T3 का है 10 to 24 hours। सिंथेसिस देखा जाए तो कहाँ पे होता है, तो सिंथेसिस फॉलिकुलर कैविटी में होता है, वहाँ पे जो थायरोग्लोबुलिन है उसमें थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस हो जाता है। उसके लिए कौन ज़रूरत है, तो आयोडीन और थायरोसिन की। मेन है फंक्शंस में क्या है, मेटाबॉलिक, ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, स्टिमुलेट ग्रोथ इन चिल्ड्रन। बेसल मेटाबॉलिक रेट पे क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन। फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इंक्रीजेस इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होगा, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस इंक्रीज होगा। फैट मेटाबॉलिज्म में फैट का स्टोरेज डिक्रीज होगा और फैट की लेवल ब्लड में बढ़ जाएगी। प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में जो लिवर फैट है, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स, वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। विटामिन का क्या है, विटामिन डिफिशियंसी कब हो सकती है, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन में हो सकती है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाता है। ग्रोथ पे क्या है, तो चिल्ड्रंस के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी वेट, अगर थायरोक्सिन बढ़ता है तो बॉडी वेट कम हो जाएगा। इफेक्ट ऑन ब्लड, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, इरिथ्रोपोइसिस के लिए। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट रेट, फोर्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ब्लड प्रेशर, ये सब इंक्रीज होगा। इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेशन, इंक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में एपेटाइट एंड फूड इनटेक बढ़ेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके नॉर्मल फंक्शंस के लिए। स्केलेटल मसल्स में इसेंशियल फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल मसल्स। स्लीप में ये टायर्ड फील करता है, एग्जॉस्टेड फील करता है, इसलिए स्लीप आई है ऐसा लगता है। और नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर रेगुलेशन कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है और पिट्यूटरी। एप्लाइड फिजियोलॉजी में क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और गॉइटर, ठीक है। थैंक यू।